नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो सर्दियों के ऊपर ही मैं बनाने जा रहा हूँ। एक बहुत अहम जानकारी जो है आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लहसुन और सरसों के तेल का जो फार्मूला है वो आपको एक्चुअल कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, ये आपको जानकारी नहीं है। और आप यूट्यूब के वीडियो देख के उसी हिसाब से आप चले जा रहे हो। और बाद में फिर फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि विमल भाई यार, हमने लहसुन और सरसों के तेल का फार्मूला तो दिया है, लेकिन हमारी बकरी को कोई लाभ नहीं हुआ है। उसकी सर्दी जुकाम खांसी सही नहीं हुई है। बकरी अभी भी रोया फाड़े हुए खड़ी हुई है। बकरी सिकुड़ कर खड़ी हो रही है, उसको सर्दी लग रही है। तो कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। देखिए, सर्दियों के मौसम में बकरी पालन जो है आपको आना चाहिए। बकरी आपको बचानी आनी चाहिए, कैसे सर्दी ना लगे। तो यदि सर्दियों से बचाने के छोटे छोटे तरीके आपको नहीं पता हैं, बाड़े का कैसे मैनेजमेंट करोगे, दाने में क्या परिवर्तन करोगे, बकरियों को कैसे बिठाओगे, बकरियों को कब पानी पिलाओगे, यदि ये चीज़ें नहीं जानते हो तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। अभी 1 या 2 दिन पहले ही अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हो। पूरा मैनेजमेंट का तरीका सीख जाओगे। एक चीज़ और कि लहसुन और सरसों के तेल का देने का फार्मूला बहुत आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। और सिर्फ आपकी गलती नहीं है, कुछ हद तक यूट्यूबरों की गलती है, जिनको खुद भी जानकारी नहीं है और गलत तरीके से उसको पोस्ट कर दिया, बना बुना के ये कर दिया। अब पब्लिक जो उसको देख रही है उसी हिसाब से वो चल रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। गलती कहाँ पे की गई? अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, भाई साहब ने क्या किया कि पूरा जो है बारात वाला भगोना उठा लाए और उसमें 10 लीटर तेल डाल दिया। टीना पूरा ऐसा लग रहा था बारात के लिए खाना बन रहा है। लहसुन डाल दिए, किलो भर अजवाइन डाल दी। इस तरह से बना के उन्होंने तैयार कर दिया। अब हम लोग जो लोग देख रहे हैं वो क्या करते हैं, वो भी लाए 5 लीटर तेल, उन्होंने डाल के बना के रख लिया। अब रोज़ उसको पिला रहे हैं बकरियों को। लाभ कहाँ से मिलेगा? क्योंकि देने का तरीका ही नहीं आया। हो सकता है जिसने बनाया था वो उसके पास बकरियां ज़्यादा रही हो, एक दिन में उसने यूज कर लिया हो, लेकिन आपने उस वीडियो को देखा और आपने बना के रख लिया, आप रोज़ वही दे रहे हो। तो ये चीज़ें सीखनी होगी। देखो, देसी तरीके में आपको खिलाने पिलाने का बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए। यदि आपने थोड़ा सा उसमें गड़बड़ करी, देने के तरीके में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उसका लाभ नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गुड़ है। गुड़ आप शाम को बकरियों को खिलाओ, ऐसे खिलाओ, डेली जो गुड़ की है गर्म करेगी, वही पानी में घोल के पिलाओ, सरद करेगी। केवल खिलाने का तरीका है। शाम को खिलाओ सोने से पहले, बाड़े से अंदर करने के पहले बकरी को गुड़ की ढेली खिलाओ, अधिक लाभ मिलेगा। खराश, गले में जो उसके खांसी वगैरह इस तरह से हो रहा है, उसमें आराम मिलेगा। वही गुड़ आप पानी में घोल के सुबह पिला दो, 1 पैसे का आराम नहीं मिलेगा और ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। तो ये चीज़ें समझनी होंगी। तो इसलिए तेल कैसे दोगे, सरसों और लहसुन का तेल का फार्मूला कैसे दोगे? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पर डे उसको देना ही नहीं है। जितने भी लोग ये कहीं से सुने हैं कि पर डे खिलाओ, तो देखो ना आप पर डे कर सकते हो ना पर डे करना है। कहाँ से पर डे कर लोगे यार? 20 बकरियाँ हैं, मैं कहता हूँ रोज़ पिलाओ, भला 4 दिन में इरिटेट ना हो जाओ। लोग बोलने को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप ये कर नहीं सकते हो, आपको करना भी नहीं है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको इसी हिसाब से कर लेना और इतने से ही आराम मिल जाएगा। जब भी आपको कभी आपकी बकरियों में हल्की फुल्की सी सर्दी निमोनिया के लक्षण दिखें तो आप पिला देना, या फिर हफ्ते में 1 बार, बहुत देना चाहते हो तो 2 बार, और उससे ऊपर ही देना चाहते हो तो 3 बार, और 3 बार से ज़्यादा किसी को नहीं देना है। और देना कैसे है? हमेशा ताज़ा बनाओ। 10 लीटर 5 लीटर बना के ना रख लो उसमें कि रोज़ रोज़ कौन बनाएगा, कौन झंझट पालेगा। यदि आपने बना के रख लिया और सोच रहे हैं कि रोज़ उसी से पिला दोगे, 1 पैसे का लाभ नहीं मिलने वाला है। आपका पैसा भी डूबा, जो इतना महंगा तेल आता है जो आपने बनाया वो पैसा भी डूबा, उससे 1 भी % लाभ नहीं मिलने वाला है सर्दी जुखाम खांसी में बकरियों को। तो ये चीज़ समझ लो, बना के नहीं रखना है। अब मान लो आप पहली बार बना रहे हो, दूसरी बार बना रहे हो, थोड़ा बहुत बच जाता है, तो जब अगली बार उसको यूज करोगे तो उसको फिर से गर्म करना है। गर्म करने के बाद ठंडा करने के बाद पिलाना है। इसीलिए कहता हूं कि जब समस्या हो, हल्का फुल्का सा ही समस्या की स्टार्टिंग हुई हो,
तो उसके 1-2 दिन 3 दिन कंटिन्यू दे दो। हल्की सी बकरियों को सर्दी लग गई है, रोयां फाड़े हुए खड़ी हुई हैं, जुकाम के थोड़े बहुत लक्षण दिख रहे हैं, आपके बाड़े में सर्दी अधिक दिख रही, 3 दिन कंटिन्यू चला दो। और इसके बाद यदि समस्या नहीं दिख रही है तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार दे दो और रिजल्ट देख लो। अब देने का तरीका, कई भाई क्या करेंगे, सुबह दे देंगे, दोपहर में दे देंगे। लहसुन और सरसों के तेल देने का जो फार्मूला है वो हमेशा शाम को यूज करो, क्योंकि इसको देने के बाद आपको बकरियों को पानी नहीं पिलाना। यदि आपने पानी पिलाया तो सारा गुड़ गोबर हो गया, एक भी लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमेशा शाम को दो, देने के बाद पानी मत पिलाओ। और यदि सुबह टाइम दे रहे हो, मान लो आपको शाम को टाइम नहीं मिलता है, सुबह टाइम दे रहे हो तो फिर 2 घंटा 3 घंटा उसको पानी ना पिलाओ, नहीं तो उसकी तासीर बदल गई, उतना फ़ायदा नहीं करेगा। और ये चीज़ें आनी चाहिए। और ये चीज़ें बताएगा कौन? जो उस काम को कर रहा है, एक्चुअल कर रहा है, दे रहा है, उससे लाभ ले रहा है। मेरी बकरियां हैं, किसी को सर्दी जुकाम खांसी नहीं है। अक्सर सभी जितने भी बकरी पालते हैं यही डायलॉग मारते भी हैं। कहीं भी किसी से कह देना तो कहेगा एक भी मेरी बकरी की नाक गीली नहीं होगी, भी तो यही बोलता है नहीं है, क्योंकि उसको तो वीडियो बनाना है, दिखाना है आपको अच्छा। यदि बोल देगा कि मेरी बकरी की नाक गीली है तो आप लोग यही कहोगे कि यार जब तुम ही नहीं कर पा रहे हो तो हमको क्या बता रहे हो। लेकिन मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि बकरियों की नाक गीली नहीं है। और मैंने हो सकता है 10 या 15 दिन पहले सरसों लहसुन का तेल का फार्मूला दिया हो, पर डे देता भी नहीं हूँ, इसके बावजूद क्यों उसको जुकाम सर्दी खांसी नहीं हो रही है? क्यों बकरियां मेरी स्वस्थ हैं? तरीके आने चाहिए ना पालने के। ये चीज़ें सीखनी होगी आपको। बाड़े का पूरा मैनेजमेंट सर्दियों में कैसे बचाओगे मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप समय से पहले बकरियों को ओस गिरने से पहले अंदर करते हो, बाड़े से थोड़ा लेट निकालते हो, बढ़िया से बेंचें आपने बना रखी हैं, गर्म तासीर की चीज़ें इस समय बकरियों को खिला रहे हो, बाजरा वगैरह ऐड किए हो दाने में। मैं कहता हूँ सर्दी लगेगी ही नहीं, और सर्दी आपकी लापरवाही से लगती है यदि आप सही से केयर नहीं कर रहे हो या उस चीज़ की जानकारी नहीं है। जैसे बताया सरसों लहसुन तेल का फार्मूला दे रहे हो। बहुत सारे भाई लोग गाभिन बकरियों को गुड़ खिला रहे हैं, कहते हैं गुड़ तो गर्म होता है, गाभिन बकरियों को खिलाएं। अब जब गुड़ खिलाते हैं तो गर्म करता है या सफाई का काम करता है, तो इसके बाद बकरियों में डिस्चार्ज देखने को मिलता है। फिर यही होता है कि विमल भाई मेरी बकरी डिस्चार्ज कर रही है। हाँ, तो ये चीज़ें समझनी होंगी कहाँ पे कौन सी चीज़ खिलानी है। और यदि आप बकरी पालन में नए हो, नहीं जानते हो, आपके पास समस्याएं आ रही हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। कोई ना कोई आपको अच्छी जानकारियाँ वहाँ से सीखने को मिलती रहती हैं। आप काम को सीखिए, आगे बढ़िए, और साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको एक्चुअल जानकारी दूं, आप भी उस काम में सफल हों। सिर्फ वीडियो बनाना मेरा पर्पज नहीं रहता है। तो इसलिए यदि आप सही से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, और ये जानकारियाँ छोटी छोटी आप सीखते रहोगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फार्मिंग करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।